अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। इसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे जो हमारी फार्मेसी में या फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स में यूज हो रहे थे। अच्छा, आज जो हमारे पास इसमें टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है, सबसे पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं वर्ड में ना। एक तो सबसे पहला वर्ड है क्रिस्टल, ठीक है, और सेकंड नंबर पर वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल्स का मतलब है क्रिस्टल बनना, और लाइजेशन का मतलब है क्रिस्टल का प्रोसेसिंग को अंजाम देना, यानी कि पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू जब हमारे पास क्रिस्टल्स प्रिपेयर हो गए हैं, थ्रू प्रेसिपिटेट मेथड है या थ्रू हीटिंग मेथड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। आप लोगों ने जो बच्चे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th वाले, उन्होंने भी केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ एफएससी के हैं, उन लोगों ने भी क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा। ये जो भी जिस भी फील्ड के, अगर वो डेफिनेट सी बात है 9th 10th से गुजर कर आए हैं, तो उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक लाजमी केमिस्ट्री में पढ़ा है। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वही सारा प्रोसेस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ी सी चीजें को एडिशन है, वो हम देख लेंगे क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो है इसकी डेफिनेशन कि क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात वो ये कह रहा है, इट इज अ हाईली स्पेसिफाइड मेथड। ठीक है, एक तो ये सबसे पहली चीज जो है, ये बहुत स्पेसिफिक मेथड है, स्पेसिफाइड मेथड है, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, अब लिक्विड इनटू सॉलिड कैसे है? इसका प्रोसेस यूं है कि आपने चाइना डिश के अंदर कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह या पाउडर वगैरह सोल्यूशन हीट किया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ चले गए। ठीक है, इट कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग इवेपोरेशन। जब उसको नीचे से बर्नर के थ्रू हीट दी जा रही है, तो डेफिनेट सी बात है उसके ऊपर इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेट हो रहे हैं, बुखारात बन के उड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यानी कि उसके जो फिक्स कंपोनेंट है वो उसके अंदर मौजूद है, और जो उसके वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो उसमें से डिस्चार्ज हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। और उसके बाद जब हम कूलिंग करेंगे या प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू, तो हमें पता चल जाएगा कि जो वो हमारे पास जो हीट होने में सॉलिड मटेरियल है, वो डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस करें? वो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करें। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, यानी कि हाईली स्पेसिफाइड मेथड विच इज यूज्ड फ्रॉम टू कन्वर्ट लिक्विड टू इनटू सॉलिड। ठीक है, बाय यूजिंग इवेपोरेशन, कूलिंग और प्रेसिपिटेशन मेथड। ये इसके अलावा इसमें ये दो तीन चीजें बता दी गई हैं कि किसके के थ्रू हमारे पास कौन सा मेथड बन जाएगा। थ्रू प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू ये हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन मेथड इज कॉल्ड एज या इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बेसिक स्टेप्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अब कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, किस स्टेप्स के थ्रू आपका जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का वो प्रिपेयर होता है। नंबर 1 पर है मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक तो होता है, सबसे पहली चीज होती है सोल्यूशन। दो पानी सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, उनको मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर होता है सैचुरेटेड अपने सॉरी सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें ये क्या होता है कि आपने मिनिमम क्वांटिटी जो है उसके अंदर मिक्स की, मिक्स करने के बाद आपने उसको सोल्यूट को मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट में आपने जो बना लिया वो आपका था सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या, उसमें अब आपने हीट की एडिशन कर देनी है। जब आप हीट को एडिशन देंगे तो वो मुसलसल उसको पकाएगी, यानी कि उस सोल्यूशन को और गाढ़ा कर देगी। अगर एक चीनी आपने लिए तो एक माइन्यूट क्वांटिटी तक उसके अंदर पानी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगी, एक क्वांटिटी के बाद वो पानी में नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे तो आप उसके लिए हीट का यूज करेंगे, ताकि वो जो चीनी है वो उसके अंदर प्रॉपर्ली डाइल्यूट हो जाए। इसी तरह जो हमने ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना है, इसमें भी हमारा बेसिक स्टेप यही है कि आपने क्रिस्टल्स को लिए, लिक्विड को आपने उसके अंदर मिक्स किए, और मैक्सिमम मिक्स किया, इतना मिक्स किया कि इवेपोरेशन के बाद उसमें सिर्फ सॉलिड मटेरियल जो है वो रह गया। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई। सही है, तो जब आपकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आपको नजर आ जाएगा कि क्रिस्टल्स की न्यूक्लियाई, यानी कि क्रिस्टल्स वगैरह का बनना जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर क्रिस्टल न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट हो गया। जैसे ही क्रिस्टल न्यूक्लियाई उसके अंदर प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया? इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। इनिशिएशन यानी कि इनिशिएट होना स्टार्ट हो गया प्रोसेस किसका? क्रिस्टल ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इन मदर लिक्विड। ठीक है, कंप्लीट द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल यानी कि जो भी आपके क्रिस्टल्स की ग्रोथ है वो मदर लिक्विड के अंदर प्रॉपर होना स्टार्ट हो गया।
मदर लिक्विड क्या है, वो पहला लिक्विड है जिसके अंदर आपने अपने क्रिस्टल्स के प्रोसेस स्टार्ट कराए थे, या सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था जिसके थ्रू आपने अपना जो पहला प्रोसेस था वो स्टार्ट किया था। इनके जो सोल्यूशन था जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि अब इवेपोरेशन के बाद हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ये हमारे पास आज जो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को है समझने की कोशिश की और कुछ बेसिक स्टेप है किसके थ्रू हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसका मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे, भाई कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं या इसके आगे प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच क्लास।